अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस सीखने वाले हैं जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे से वर्सेस टेल, से वर्सेस लिसन, ईच वर्सेस एवरी, शॉर्ट वर्सेस स्मॉल, सी वर्सेस लुक वर्सेस वॉच। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सबसे पहले से वर्सेस टेल। पहले से डेफिनेशन, टू स्पीक और एक्सप्रेस वर्ड्स, कुछ कहना, बात कहना जिसमें सामने का जिक्र ज़रूरी नहीं, यानी सुनने वाला ज़रूरी नहीं, अगर वो मौजूद हो जाना। बात कहना, जुमला या लफ्ज़ बोलना, इस तरह बयान या कोट करना। मिसालें, ही सेड आई एम बिजी, इसने कहा मैं मसरूफ़ हूँ। शी सेड समथिंग इम्पोर्टेंट, इसने कुछ अहम कहा। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। यानी ये जुमले जिनके बारे में है वो मौजूद नहीं, वो सामने सुनने वाला मौजूद नहीं। इसी तरह टेल डेफिनेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन टू समवन, किसी को कुछ बताना। यहाँ पर सामने ज़रूरी होता है, सुनने वाला ज़रूरी होता है। किसी को इत्ला देना, हिदायत देना, राज या बात बताना। यानी से बोलते वक्त सामने ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेल बोलते वक्त सामने सुनने वाला ज़रूरी होता है। टेल की मिसालें, शी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। प्लीज़ टेल हिम टू कम अर्ली, बराए करम उसे जल्द आने को बताओ। आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यानी टेल के वक्त समय मौजूद है। इसी तरह हेयर वर्सेस लिसन। पहले हेयर के बारे में डेफिनेशन, टू रिसीव साउंड नेचुरली, आवाज़ सुनाना बग़ैर कोशिश की आवाज़ सुनाना, आवाज़ का खुद ब खुद सुनाई देना या गैर इरादी तौर पर आवाज़ सुनाना। इस वक्त हम हेयर इस्तेमाल करते हैं। मिसालें, आई कैन हेयर म्यूज़िक, मैं मौसीकी सुन सकता हूँ। डिड यू हेयर द नॉइज़, क्या तुमने आवाज़ सुनी। शी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज़, इसने अजीब आवाज़ सुनी, गैर इरादी तौर पर उसने सुनी। नेचुरली, बगैर कोशिश की उसने आवाज़ सुनी। लेकिन लिसन का डेफिनेशन ये है कि टू पे अटेंशन साउंड, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना और तवज्जो से सुनना, हिदायत सुनना। मिसाल के तौर पर मौसीकी या बात ध्यान से सुनना। लफ्ज़ लिसन की मिसालें, प्लीज़ लिसन टू मी, बराए करम मेरी बात सुनो। आई लिसन टू म्यूज़िक डेली, मैं रोज़ मौसीकी सुनता हूँ। लिसन केयरफुली, गौर से सुनना। इसी तरह ईच और एवरी के दरमियान फ़र्क। सबसे पहले ईच डेफिनेशन, रिफर्स टू इंडिविजुअल आइटम्स, अफराद या चीज़ों को अलग अलग ज़ाहिर करना या छोटे ग्रुप के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जब आप अफराद या चीज़ों को अलग अलग ज़ाहिर करते हो उस वक्त हम ईच इस्तेमाल करते हैं। मिसालें, ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, हर तालिब इल्म के पास किताब है। आई गेव ईच चाइल्ड अ गिफ्ट, मैंने हर बच्चे को तोहफा दिया। ईच ऑफ देम इज़ हैप्पी, इनमें से हर एक खुश है। लेकिन एवरी को अफराद नहीं, अलग अलग नहीं, बल्कि सबको मजमूई तौर पर मुखातब करते हुए इस्तेमाल करते हैं, कोई खिताब करते हुए इस्तेमाल करते हैं, या बड़े ग्रुप के लिए या सब के लिए जो कोई बात आम हो उस वक्त हम एवरी इस्तेमाल करते हैं। रिफर्स टू ऑल आइटम्स टुगेदर। मिसालें, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड, हर तालिब इल्म को हाजिर होना चाहिए। आई एक्सरसाइज एवरी डे, मैं हर दिन वर्जिश करता हूँ। एवरी कंट्री नीड्स पीस, हर मुल्क को अमन की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर ग्रुप इस्तेमाल किए गए हैं मजमूई तौर पर। इसी तरह शॉर्ट वर्सेस स्मॉल या इनका दरमियान फ़र्क। पहले शॉर्ट डेफिनेशन, लेस इन लेंथ और हाइट, कद या लंबाई में छोटा। मिसाल के तौर पर इंसान का कद। इस तरह वक्त या लंबाई या वक्त की लंबाई के लिए भी शॉर्ट इस्तेमाल होता है। मिसालें, ही इज़ शॉर्ट, वो कद में छोटा है। दिस इज़ ए शॉर्ट स्टोरी, ये एक मुख्तसर कहानी है यानी छोटी कहानी है। टेक ए शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा वक्फा ले लो। लेकिन स्मॉल का डेफिनेशन ये है, लेस इन साइज और अमाउंट, हजम या साइज में छोटा हो। चीज़ों का साइज या मिकदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब चीज़ों का मिकदार कम हो या साइज
کم ہو اس وقت اسمال استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں: I live in a small house، میں ایک چھوٹے گھر میں رہتا ہوں۔ Give me a small cup، مجھے ایک چھوٹا کپ دے دو۔ This shirt is small، یہ قمیض چھوٹی ہے۔ اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ I live in a short house یا give me a short cup، اس طرح غلط ہے۔ We see versus look اور look versus watch کے درمیان فرق پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سی ڈیفینیشن: ٹو نوٹس ود آئیز نیچرلی، یہ بھی بغیر کوشش کے کسی کو دیکھنا، کسی چیز یا جگہ کو دیکھنا، یا کوئی چیز کسی چیز کا نظر آنا، یا اتفاقاً کسی آدمی یا چیز کو دیکھنا۔ مثال: I can see the moon، میں چاند دیکھ سکتا ہوں، یعنی مجھے نظر آتا ہے۔ Did you see him، کیا تم نے اسے دیکھا؟ I saw a bird، میں نے ایک پرندہ دیکھا۔ لیکن لک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹو لک انٹینشنلی، غور سے دیکھنا، کسی چیز کو دھیان سے دیکھنا، اس کی طرف دیکھ کر، مڑ کر دیکھنا، ارادے سے دیکھنا، قصد سے یا قصداً دیکھنا۔ مثالیں: لک ایٹ دا بورڈ کی طرف دیکھو، جیسے بعض اوقات ٹیچر بولتا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ شی لکڈ ایٹ می، اس نے میری طرف دیکھا۔ لک کیئرفلی، غور سے دیکھنا، یعنی یہاں پر غور ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ اسی طرح واچ ہے، واچ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹو observe فار سم ٹائم، کچھ دیر تک دیکھنا۔ مثال کے طور پر فلم، میچ، ٹی وی وغیرہ دیکھنا۔ اس طرح جب اس وقت یہ واچ ہم استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر حرکت والی چیز کو دیکھنا، جیسے میچ چل رہا ہو، ٹی وی چل رہا ہو۔ مثالیں: آئی واچ ٹی وی ڈیلی، میں روز ٹی وی دیکھتا ہوں، ہر روز ٹی وی دیکھتا ہوں۔ وی واچ دا میچ، ہم نے میچ دیکھا، یعنی دیر تک دیکھا۔ واچ دا چلڈرن، بچوں پر نظر رکھنا۔ یہ عمل ہم جو ہے وہ زیادہ وقت تک کرتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔